नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं रहमान अयूबी फ्रॉम गाजीपुर यूपी। मैं आप सारे लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि जो उस ट्रैक को आप चूज करके, उस ट्रैक को अडॉप्ट करके आप अपनी जिंदगी में कम वक्त में ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या जितने भी सारे लोगों के पास ड्रीम्स होते हैं, सभी के पास होते हैं, जितने भी लोगों के पास ड्रीम्स होते हैं, ख्वाहिशात होते हैं, अरमान होते हैं, शौक होते हैं, तमन्नाएं होते हैं, क्या वे वाकई में पूरे हो पाते हैं अपनी जिंदगी में? अगर मैं सही हूं तो मैं ये एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि 60 साल की जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे शौक बहुत ही कम लोगों के और बहुत कम मात्रा में पूरे हो पाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर। रीजन ये होता है कि हमारा ट्रैक जो होता है, हमारा जो चूज करने का जो तरीका होता है, हमें परखने में कहीं ना कहीं से वो ट्रैक में कोई कमी आ जाती है। आप यकीन नहीं करें, आप एक शर्ट का जो बटन है, एक काज को दूसरे बटन के साथ अगर लगा लें तो जो फाइनली जो आपकी शर्ट जो होगी वो बिल्कुल मतलब कि सही पोजीशन में नहीं आ पाएगी। रीजन ये कि उसका जो ट्रैक है वो बिल्कुल गलत है। तो हमें सबसे पहले चीज ये जाननी होगी कि हमें जो ट्रैक मिल पा रही है, हमने जो ट्रैक को अडॉप्ट किया वो क्या वाकई में सही है। तो रिजल्ट अगर आपका ना में है तो डेफिनेट आपके शौक नहीं पूरे हो पाएंगे। अगर रिजल्ट आपका हाँ में है तो यकीन मानिए कि आपके शौक पूरे हो जाते हैं। तो सबसे जो बेहतर जो आज के वक्त में जो ट्रैक है वो होता है सर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और यहाँ पे जितनी तेजी के साथ लोग आते हैं उससे ज्यादा तेजी के साथ लोग वापिस भी चले जाते हैं। रीजन सर ये हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं से कुछ गलतियां कर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के बाद, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा, एक ऐसी जानकारी दूंगा कि जिसको अपनी जिंदगी में उस नेटवर्क मार्केटिंग में अडॉप्ट करके आप अपनी जिंदगी में कम वक्त में ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि 6 वर्ड्स मैं बताऊंगा, 6 वर्ड। और ये 6 जो वर्ड्स है इसको अपनी जिंदगी में शामिल बस कर लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में आके। जो सबसे पहला जो वर्ड है उस 6 वर्ड में वो होता है आर फॉर होता है सर रियलिस्टिक। हम नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल जरूर होते हैं और ये ज्यादातर लोगों को मालूम है। जितने भी आईबीओज हैं, आईबीओ मींस की इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, नेटवर्क मार्केटिंग जो शामिल होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने बिजनेस का खुद मालिक होते हैं। तो आईबीओज जितने भी लोग होते हैं वे लोग ज्यादातर जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं वो ड्रीम की वजह से होते हैं, अपने शौक को पूरे करने की वजह से, अपने अरमान को पूरे करने की वजह से होते हैं। तो हमें सबसे पहले चीज ये जानना होता है कि हमारे अंदर जो शौक है, जो अरमान है, जो सपने हैं, वो क्या रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है। रियलिस्टिक बोले तो वो वास्तविक सपने होने चाहिए जो कि वाकई में पूरे हो सके। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग में, मीटिंग्स में दिखती है वो वाकई में सत्य होती है, सही होती है। लेकिन जो फ्रेशर आते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि जुमा 8 दिन में हो जाएगा, जबकि पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो हमारे जो शौक होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि हम उसको वास्तविक रूप से उसको पूरे कर सके। जैसे हमारे शुरुआत में ये चीज होनी चाहिए कि हम 1000 वाली ड्रीम्स अपनाएं, 10,000 वाली ड्रीम को देखें, लाख वाली ड्रीम को देखें। लेकिन होता यह कि जो लोग शामिल होते हैं वो लोग सोचते हैं कि अगले महीने से मैं करोड़पति हो जाऊं, अगले महीने से करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दूं, लेकिन ये हो नहीं पाता है। रीजन यही हो पाता है कि सर हम उस शौक को रियलिस्टिक नहीं अनरियलिस्टिक के तौर पर देखते हैं। तो रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि सर हमारे जो सपने हैं हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको हम चाहे तो शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हमें भूख लगी है और हम 5 रोटी अगर खाने की सलाहियत रखते हैं, 5 रोटी हम खाने से हम तृप्त भी हो जाएंगे, हमारे भूख भी खत्म हो जाएगी। तो उस 5 रोटी को क्या एक ही बार में हम खा लेते हैं? नहीं, उस 5 रोटी के हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। जब उसको हम खाते हैं, जब उसको हम लेते हैं धीरे धीरे मात्रा में, तो हमारी भूख भी खत्म हो जाती है, हम तृप्त भी हो जाते हैं और हम संतुष्ट भी हो जाते हैं और सारी चीजें हमारे लिए सही हो जाती हैं। तो ये होता है सर रियलिस्टिक ड्रीम। मींस कि हम शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाएं, मिडिल टर्म ड्रीम बनाएं और उसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाएं। हम छोटे छोटे टुकड़े में अपने ड्रीम्स को फोकस कर सकते हैं। ये होता है सर आर फॉर होता है रियलिस्टिक। ठीक, इसके बाद आता है ए फॉर होता है सर अकम्प्लिश्ड। आपको सर्वगुण संपन्न होना होता है। आप अकम्प्लिश्ड हो सकते हैं, आप डिस्टिंग्विश्ड हो सकते हैं। मींस कि जिस प्लेटफॉर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आप शामिल हो चुके हैं, उसमें आपको अकम्प्लिशमेंट होनी चाहिए। मींस कि जहां पर भी हम जाते हैं, जिस भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो कि शामिल होने वाले होते हैं, उनके पास अगर हम जाते हैं तो हमारे पास क्या वाकई में टूल्स हैं, हमारे पास वो सारे
एलिमेंट्स हैं, अपैरेटस हैं, जिसकी वजह से हम उसको प्लान शेयर कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर कर सकें, अपने बिजनेस प्लान को शेयर कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें। क्या है, कभी भी देखिएगा सर, किसी भी डॉक्टर के पास जाते होंगे या कोई भी डॉक्टर आपके पास अगर आता हो तो क्या वो अपने टूल्स के बगैर आता है या टूल्स लेकर आता है? उसके पास एक छोटी सी ब्रीफकेस होती है जिसमें उसके पास स्टेथो होती है या स्फिग्मोमैमोमीटर होता है, ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र होते हैं। तो ये सारी चीजों के साथ आता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके पास टूल्स होना चाहिए और टूल्स के हिसाब से वो डॉक्टर भी आता है, तब जाकर सही से वो ट्रीटमेंट कर पाता है। किसी भी इलेक्ट्रिशियन को कभी देखा आपने कि करंट कभी भी देखता है तो वो प्लग में हाथ डाल के देखता है, उंगली डाल के देखता है? कभी भी देखा आपने? बिल्कुल नहीं। उसके पास एक छोटी सी पेचकस नुमा एक चीज होती है जिसको टेस्टर कहते हैं, उसको डाल के वो अपना इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर पाता है, करंट को चेक कर पाता है। तो हमारे पास क्या वाकई में वैसी टूल्स है? तो हमारे पास अगर टूल्स होंगे तो वाकई में आपका जो क्लाइंट है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो वहां पे आपको रिजल्ट मिल सकती है। जहां पे आपको दक्षता नहीं है, आपको सबसे पहले चीज के अकम्प्लिश्ड होना पड़ेगा, मीन्स के दक्षता हासिल करनी होगी। मैं एक छोटी से एक बहुत ही बड़ी लीजेंड हस्ती की मैं बारे में बताना चाहूंगा। ब्रूस ली को सारे लोग जानते होंगे, लेकिन क्या ब्रूस ली की बायोग्राफी को जानते हैं हम सारे लोग? ब्रूस ली की सर दोनों टांगों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में 1 इंच का फासला था। एक पैर से दूसरा पैर जो छोटा था उसका 1 इंच का फासला था। और 1 mm की अगर कमी हो जाए तो हम लोग लंगड़े में गिनती हो जाती है। हम लोगों की अलाइनमेंट जो होती है वो यूं हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। लेकिन 1 इंच की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी तरीके से आज के वक्त में, उस जमाने में भी और आज के वक्त में भी उसकी तरह का मार्शल आर्ट का कोई बंदा नहीं मिल पाया। रीजन उससे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपकी एक पैर छोटे हैं और आई साइट भी जितो वो -10 की थी, मींस कि वो बिना लेंस के वो कोई भी चीज, सामने वाले जो उसके जो क्लाइंट होते थे, जो पार्टिसिपेट करते थे फाइट में, वो सामने वाले को सही से देख तक नहीं पा रहा था, तो बिना लेंस के। तो उससे पूछा गया कि आप आखिर आप कराटे में, आखिर आप मार्शल आर्ट में इतनी ज्यादा दक्ष कैसे हो गए? उन्होंने ये चीज कही, स्टेटमेंट सबको याद रखनी चाहिए कि मैं 100 तरीके जो प्रैक्टिस कर चुका है, मैं उससे ज्यादा डरता नहीं हूं, लेकिन मैं उससे ज्यादा डरता हूं जो एक किक को 100 तरीकों के साथ प्रैक्टिस किया है। सोच के देखिए आप सर, एक किक को 100 तरीकों से प्रैक्टिस किया है, मींस कि 100 तरीके, 100 बार उसने प्रैक्टिस किया, 100 बार में उसने निपुणता हासिल की है। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे यंत्र हैं, हमारे पास कुछ एक भी ऑब्जेक्ट पे क्या हम उसमें दक्षता पा चुके हैं? तो आपको सबसे पहले सर अकम्प्लिश्ड होना पड़ता है। तीसरा जो वर्ड आता है वो होता है एच फॉर होता है सर हैंडसम। आपके पास एक हैंडसम पर्सनालिटी होनी चाहिए। आप बिजनेस टाइकून हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग आते हैं वो बिजनेस टाइकून होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, सेलर नहीं होते हैं। तो आपके पास सर वो बिजनेस टाइकून जैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। आपके पास एक अच्छा शर्ट पैंट होना चाहिए, बिल्कुल ड्रेस्टअप होने चाहिए, आपके पास शू पॉलिश होनी चाहिए, कोट पैंट होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जो बंदा, एक देखिए होता ही है कि सर एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक सीए जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके अंदर भी फाइनेंस के बारे में नॉलेज हो सकती है, एक इंजीनियर जो है उसके अंदर भी इंजीनियरिंग की नॉलेज हो सकती है, लेकिन वो सारे के सारे लोग एक नेटवर्कर नहीं हो सकते। लेकिन एक नेटवर्कर जो है उसके पास सारे के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले चीज की ये होती है कि सर हमें वो हैंडसम पर्सनालिटी इख्तियार करनी पड़ेगी। और मैं इसके बारे में भी एक थोड़ा सा एक मिसाल दे दूं। सबसे पहली चीज होती है कि सर हम अगर किसी BMW गाड़ी के पास कोई एक आम आदमी, उसका मालिक जो है, उसका मालिक अगर खड़ा होता है BMW कार के पास और वो एक आम आदमी है, लेकिन दूर से अगर देखने से उसके वेशभूषा जो होती है, उसकी पर्सनालिटी जो होती है, वो इस तरीके से नहीं लगती कि वो उसका मालिक है। लेकिन उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे अगर एक बिजनेस टाइकून, अगर एक डायरेक्ट सेलिंग का एक डिस्ट्रीब्यूटर, अगर एक IBO खड़ा होता है, तो तीसरा पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन जो होता है, वो देख के उसको बता सकता है कि ये जो बिजनेस टाइकून है यह उस कार का मालिक है। तो इस तरीके से सर आपके पास वो एक हैंडसम पर्सनालिटी होनी चाहिए। आप जिस कद काठी के हो, लेकिन आपके पास जो आपकी वेशभूषा हो वो इस तरीके से हो कि एक बिजनेस टाइकून की तरह से आप नजर आने चाहिए। ये तीसरा वर्ड होता है सर एच। उसके बाद आता है सर एम, या फिर इसको मोटिवेशन समझ सकते हैं हम। मीन्स कि आप जिस प्रोफेशन में है बिल्कुल हमेशा आप मोटिवेटेड रहें।
बिल्कुल जिस प्रोस्पेक्ट के पास जाना है बिल्कुल मोटिवेशन से। अगर आपके पास सुबह से लेकर शाम तक में 10 रिजेक्शन मिला है तो 11वें से आप मिले तो बिल्कुल उसी इंथुसियाज्म के साथ मिले, उसी मोटिवेशन के साथ आप मिले तो आपको रिजल्ट ज्यादा मतलब कि मिल पाएगा, क्योंकि आप 10 से सीख चुके हैं। जो आपके अंदर कमियां थी, जो गलतियां थी, वो 10 से आप सीख चुके हैं तो 11वें के पास आपको डेफिनेट आपके पास वो रिजल्ट मिलेगा। तो ये होता है सर, एम फॉर होता है मोटिवेशन। उसके बाद फिर ए आता है, यहां पे सर एटीट्यूड की बात आ जाती है। आपके अंदर जो नजरिया होनी चाहिए, मेंटालिटी जो होनी चाहिए, जो एटीट्यूड जो होना चाहिए वो पॉजिटिव में। देखिए ज्यादातर लोग सर प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं, मेरी बात पे गौर करिएगा, ज्यादातर लोग प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग जो होते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। मीन्स की ज्यादातर लोग समाधान में समस्या को ढूंढते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समस्या में समाधान को ढूंढते हैं। और हमें यह चीज जानना होता है कि हमें क्या चीज करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें यह जानना कि हमें क्या नहीं करना है। अब जब आपके अंदर यह भावना उत्पन्न हो जाएगी, जब यह चीज आ जाएगी आपके पास, तो डेफिनेट मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप सक्सेस पा सकते हैं। जहां एटीट्यूड की बात आती है, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक दफा ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर एक शराबियों के बीच में उनको स्पीच देने को कहा गया कि शराब जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है शराब पीना। तो उनको एक मीटिंग में शामिल किया गया शराबियों के बीच में। तो जितने भी शराबी बैठे थे, तो वहां पे डॉक्टर ने 2 गिलास लिया शीशे का, और उन दोनों गिलास में एक में पानी डाला, दूसरे में शराब डाली, और दोनों गिलासेस में उन्होंने केचुए को डाला। अब जो पानी का केचुआ था वो रेंगते हुए बाहर आ गया। अब जो शराब के अंदर जो केचुए को डाला था वो रेंगते रेंगते उसी में मर गया। तो शराबियों से डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपको बात समझ में आई कि शराब पीने से क्या होता है? तो उसमें से एक समझदार शराबी था, उसने बोला कि यस सर। तो क्या? तो अगर हम शराब पीते हैं, सुनिएगा बात को, अगर हम शराब पीते हैं तो हमारे पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे। क्या डॉक्टर साहब यही साबित करना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं। मतलब कहने का सर ये होता है कि इंसान वही चीज देखता है जो वो देखना चाहता है, और इंसान वही चीज सुनता भी है जो वो सुनना चाहता है। वो चीज नहीं जो उसको दिखाई जाती है, वो चीज नहीं सुनता है जो उसको सुनाई जाती है। तो आपका नजरिया जो होना चाहिए, एटीट्यूड जो होना चाहिए, वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद कहीं आता है एन, नेगोशिएट। आप उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती है, तब जाके कहीं एक समझौता आप कर पाते हैं, जब एक बिजनेस डील कर पाते हैं। अब जब सारी ये चीजें हो जाती है तभी जाके आप निगोशिएट कर पाते हैं। ठीक है, मीन्स कि जब लोहा गर्म हो जाता है, ये सारी चीजों की प्रोसेस अपनाने के बाद, तो जब लोहा गर्म होता है तब जाके उसके ऊपर हथौड़े मारते हैं। तो हथौड़े मारना ही काफी नहीं होता है। जब लोहा गर्म होता है, जब उस हथौड़े से चोट करते हैं तो आप उसको कोई भी आकार दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, आप कोई भी शेप में ढाल सकते हैं, उसको तलवार बना सकते हैं, उससे नाइफ बना सकते हैं, कोई भी चीज आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रोसेस अख्तियार कर लिया है। लास्ट में तो सर ये चीज आ जाती है, और इन सारे चीजों को RAHMAN को अगर आप सम्मिलित करेंगे तो रहमान बन जाएंगे, है कि नहीं? तो डेफिनेट मानिए सर, आपके अंदर वो रहमान है, पूरी की पूरी आपकी टीम ध्वस्त हो जाए, पूरी का पूरा कारोबार आपका चौपट हो जाए, लेकिन अगर आप के अंदर रहमान है, अगर ये रहमान जिंदा है, तो उससे भी बड़ी आप डाउनलाइन खड़ी कर सकते हैं, उससे भी बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो रहमान को अपने अंदर से जिंदा रखना होगा। तो क्या आप रहमान बनने को तैयार हैं? डेफिनेट अगर ऐसा है तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। सर देखिए, होता ही है कि हमने भारत से, अपने मुल्क से क्या लिया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमने भारत से क्या लिया ये हमारी इसमें महानता सिद्ध नहीं होती है। हम भारत को क्या दिए, हमने अपने मुल्क को क्या दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पिछला जो जमाना था सर, सारे लोग जानते हैं कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था इस भारतवर्ष को, लेकिन आज का जो दौर है सर, हम सारे लोग मिलके, जितने भी IBOs हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, अगर हम चाहे तो इस भारत को डायमंड बर्ड्स बना सकते हैं, हीरे की चिड़िया बना सकते हैं। लेकिन वो सारी चीजें पॉसिबल तभी जब आपके अंदर वो रहमान जिंदा रहेगा। तो थैंक यू सो मच। आप अपने अंदर रहमान को पैदा करिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो, आपकी जिंदगी अच्छी हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, और आपके जितने भी ड्रीम्स है सर, वो वाकई में वो पूरे हो जाएं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।